नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले पर बात करेंगे। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य। ये 2 जुलाई 2014 का जजमेंट है। हमारे पास ये फैसले का दस्तावेज है और हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पुलिस की गिरफ्तारी की शक्ति है, खासकर उन अपराधों में जहां सजा 7 साल तक हो सकती है, और व्यक्ति की जो अपनी स्वतंत्रता है उसके बीच एक संतुलन वो कैसे बनाया जाए, जैसा इस फैसले में बताया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये फैसला इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ आईपीसी की धारा 498 ए यानी दहेज प्रताड़ना तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल। बल्कि उन सभी अपराधों पर लागू होता है जहां सजा 7 साल या उससे कम की है। तो ये असल में वो गिरफ्तारी की प्रक्रिया में एक जरूरी सावधानी बरतने पर जोर देता है। तो ये मामला था क्या असल में? अरनेश कुमार का केस था, है ना? उन पर उनकी पत्नी ने आरोप लगाए थे आईपीसी 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत। हाँ। शिकायत ये थी कि ससुराल वाले दहेज मांग रहे थे, 8 लाख रुपए, कार, एसी, टीवी वगैरह, और पति भी उनका साथ दे रहा था। और जब मांग पूरी नहीं हुई तो पत्नी को घर से निकाल दिया। याचिकाकर्ता ने फिर अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, जो निचली अदालतों ने खारिज कर दी थी। सही। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने वैवाहिक विवादों में जो बढ़ोतरी हो रही है और खास तौर पर धारा 498 ए का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उस पर थोड़ी चिंता जताई। कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया कि कैसे इसे कई बार असंतुष्ट पत्नियों द्वारा एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हथियार की तरह। हाँ, आंकड़े भी दिए गए थे। जैसे 2012 में इस धारा के तहत लगभग 1.25 लाख नहीं 1,97,762 लोग गिरफ्तार हुए थे, और इनमें करीब 1/4 महिलाएं थीं, पति की माँ और बहनें। अच्छा जी। और चार्जशीट दर तो बहुत ऊंची थी, करीब 93.6%, लेकिन सजा की दर वो सिर्फ 15% के आसपास थी। सिर्फ 15%। ये आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। इतने सारे लोग गिरफ्तार हो रहे थे, मुकदमा चल रहा था, पर सजा बहुत कम लोगों को हो रही थी। शायद यही वो असंतुलन था जिसने कोर्ट को सोचने पे मजबूर किया, है ना? निश्चित रूप से, बिल्कुल। और इसी पृष्ठभूमि में कोर्ट ने पुलिस द्वारा जो गिरफ्तारी की शक्ति है उसके इस्तेमाल पर बहुत सख्त टिप्पणी की। ये साफ कहा गया कि गिरफ्तारी किसी व्यक्ति को अपमानित करती है, उसकी आज़ादी छीन लेती है और उसकी इज्जत पर एक गहरा जख्म छोड़ जाती है जो शायद कभी भरता नहीं। तो सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए कि कानून इसकी इजाजत देता है, ये काफी नहीं है। गिरफ्तारी का एक ठोस औचित्य वो साबित करना जरूरी है। ये तो सोच में एक बड़ा बदलाव है कि सिर्फ शक्ति होने से इस्तेमाल का अधिकार नहीं मिल जाता। बिल्कुल। और यहीं पर दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जो संशोधित धारा 41 है वो बहुत अहम हो जाती है। ये साफ कहती है कि जिन अपराधों में सजा 7 साल तक है, पुलिस सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकती कि व्यक्ति पर आरोप है या शक है। पुलिस अधिकारी को पहले ये तसल्ली करनी होगी कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है, जैसे कि क्या उस व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकना है, या सही जांच के लिए उसकी गिरफ्तारी जरूरी है, या कहीं वो सबूत मिटा तो नहीं देगा, या गवाह को धमकाएगा, या फिर ये पक्का करने के लिए कि वो अदालत में पेश होगा। ये सब देखना होगा। और सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है, है ना? पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करते समय लिखित में कारण दर्ज करने होंगे। हाँ, लिखित में कि इन शर्तों में से कौन सी पूरी हुई हैं, और अगर गिरफ्तारी नहीं की जाती तो उसके भी कारण लिखने होंगे। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। और फिर आती है मजिस्ट्रेट की भूमिका, जिसे इस फैसले ने बहुत महत्वपूर्ण बताया है। जब गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाए तो मजिस्ट्रेट को सिर्फ पुलिस के कहने पर आंख बंद करके हिरासत को मंजूरी नहीं देनी है। उन्हें पुलिस द्वारा दिए गए कारणों की वो जो चेकलिस्ट है उसकी बारीकी से जांच करनी होगी और खुद संतुष्ट होना होगा कि हाँ, धारा 41 की शर्तें वाकई पूरी हो रही हैं, और अपनी ये संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही वो आगे की हिरासत की अनुमति देंगे। ठीक है, तो ये तो तब हुआ जब पुलिस को लगता है कि भाई गिरफ्तारी जरूरी है। लेकिन अगर उन्हें शुरू में ऐसा ना लगे तो क्या क्या आरोपी के लिए कोई और प्रक्रिया है? अच्छा सवाल है। उसके लिए धारा 41 ए सीआरपीसी है। इसके तहत अगर धारा 41(1) वाली स्थितियां नहीं हैं, गिरफ्तारी तुरंत जरूरी नहीं लग रही, तो पुलिस अधिकारी आरोपी को पेश होने के लिए एक नोटिस जारी करेगा। और अगर व्यक्ति उस नोटिस का पालन करता है, सहयोग करता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हाँ,
तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि बाद में पुलिस को लिखित कारणों के आधार पर यह ना लगे कि अब गिरफ्तारी जरूरी हो गई है, और वो कारण भी वही धारा 41 वाले ही होंगे। अच्छा, मतलब गिरफ्तारी आखिरी उपाय होना चाहिए, पहला नहीं, रूटीन में नहीं करना है। सही कहा, बिल्कुल। इन्हीं सब बातों को पुख्ता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं। एक तो ये कि सभी राज्य सरकारें पुलिस को निर्देश दें कि भाई 498A जैसे मामलों में स्वचालित गिरफ्तारी ना हो, धारा 41 के तहत जरूरत का मूल्यांकन करें। दूसरा, पुलिस अधिकारियों को धारा 41(1)BB(II) की उपधाराओं वाली एक चेकलिस्ट दी जाए और वो उसे भरें। ये चेकलिस्ट और गिरफ्तारी के लिए तारण है, वो मजिस्ट्रेट को भेजे जाएं। मजिस्ट्रेट इन दस्तावेजों को देखकर और अपनी संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही हिरासत को मंजूरी देंगे। ठीक है। और अगर गिरफ्तारी नहीं करने का फैसला होता है तो वो फैसला भी लिखित कारणों के साथ 2 हफ्ते में मजिस्ट्रेट को भेजा जाए। धारा 41A का जो नोटिस है वो भी केस दर्ज होने के 2 हफ्ते के अंदर दिया जाए। अच्छा, समय सीमा भी तय कर दी। हाँ बिल्कुल। और इन निर्देशों का पालन ना करने पर पुलिस अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई होगी और कोर्ट की अवमानना का मामला भी चल सकता है। और इतना ही नहीं, बिना कारण दर्ज किए अगर कोई मजिस्ट्रेट हिरासत की मंजूरी देता है तो उन पे भी हाईकोर्ट द्वारा विभागीय कार्रवाई होगी। यानी जवाबदेही दोनों स्तर पर तय की गई है, पुलिस और मजिस्ट्रेट। जी हाँ, और सबसे अहम बात, ये सारे निर्देश सिर्फ 498A या दहेज कानून तक ही सीमित नहीं है। ये 7 साल तक की सजा वाले सभी मामलों पर लागू होंगे। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कहा कि गिरफ्तारी एक गंभीर कदम है, इसे हल्के में या एक रूटीन तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, खासकर उन अपराधों में जहां सजा 7 साल से कम है। प्रक्रियात्मक सुरक्षा और व्यक्ति की स्वतंत्रता, इन पर बहुत जोर दिया गया है। बिल्कुल, ये फैसला हमें लगातार ये सोचने पे मजबूर करता है कि जो कानून लागू करने वाली एजेंसियां हैं, उनकी शक्तियों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों, खासकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच वो नाजुक संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। और असली सवाल तो यही रहता है कि क्या ऐसे न्यायिक निर्देश जमीनी हकीकत में, जमीनी स्तर पर रवैये में बदलाव ला पाते हैं, और उस संतुलन को साधने में कितने कारगर होते हैं। ये एक निरंतर चलने वाली बहस है।